जो आत्माएँ पहली बार हमारे चैनल पे आ रही हैं, तो वो अध्यात्म की दुनिया में आते ही सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए? जब उनसे बात हुई तो मुझे समझ में आया कि हमें उनको ये बताना चाहिए कि शुरुआत कैसे करें, है ना? और किस तरीके से नए लोगों को क्या करना है, ठीक है? क्योंकि वो एकदम ज्ञान में नए हैं, मतलब उन्होंने शुरुआत ही हमारे चैनल से की है, मान लीजिए। तो हालाँकि ज्ञान की शुरुआत तो बचपन से ही हो जाती है, खुद बचपन से ही होती है, परंतु उनके लिए हम यहाँ टिप्स देना चाहेंगे कि अब आपको करना क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे कोई भी फ़ोर्सफुली कुछ भी नहीं है, आपको मंदिर जाना है, पूजा करना है, चढ़ावा चढ़ाना है, अगरबत्ती करनी है, ये सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? हमारे ज्ञान का लक्ष्य जो है, बेहद के विश्व का परिवर्तन। ठीक है? हमारे स्वयं का परिवर्तन, हम अपनी सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त करने के लिए, हमारे अंदर के तमोगुण को ख़त्म करने के लिए, जितनी भी बुराई आप जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आगे बहुत सारी है, लिस्ट बहुत लंबा है, परंतु कोई भी बुराई हो, संकल्पों में से भी निकालने के लिए हम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। यस। तो यहाँ पे हमें अपनी फ्री विल का यूज़ करना है, अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अब हमें आगे करना क्या है, कब तक ये दुनिया चलती रहेगी, समय कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है। हमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, उसको ज्ञान का कोर्स पूरा करना चाहिए। ज्ञान का कोर्स मतलब हमारा जो अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट है वो, फॉर द बिगिनर के 17-18 वीडियो है वो, और इंटरव्यू विद बापूजी के जो वीडियो है वो, ये सभी ज्ञान को है हर बेहद की आत्मा जो नई जुड़ रही है, जो नया जुड़ना चाहती है, जो स्व परिवर्तन करना चाहती है, विश्व परिवर्तन करना चाहती है, उनके लिए सबसे ये कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे मदद करने वाला कोई नहीं है, यहाँ पीएचडी की पढ़ाई है ना? तो अब हमारे पास इतना समय नहीं कि हम आपको फ़ोन पे इस तरीके से मदद कर पाएँ, परंतु आपको स्वयं को अपनी मदद खुद से करनी है, ठीक है? समय बहुत कम है, समय बहुत फ़ास्ट गति से बदल रहा है। सबको पता है कि बहुत जल्दी दुनिया और ये पूरा विश्व बदल रहा है। सबको ये एहसास हो चुका है। कोरोना के कारण सबके अंदर एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट आया है कि अब हम क्या करें? सबसे पहली बात, अपने आप को कैसे जानें, है ना? अपने अंदर के इतने सारे क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है कि अगर ज्ञान की शुरुआत करें तो इंसान के अंदर करोड़ों क्वेश्चन आते हैं। हर चीज़ में क्वेश्चन, है ना? अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? तो जब भी आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन आए और ये लिस्ट में सभी ना मिले, तो आप यूट्यूब में वो प्रश्न लिखिए और पीछे लिखिए बाय बापूजी, ठीक है? मान लीजिए रिमोट व्यूइंग बाय बापूजी, सीक्रेट नॉलेज बाय बापूजी, कर्म नॉलेज बाय बापूजी, लाइफ आफ्टर डेथ बाय बापूजी, जो भी समझ में आए, सबके पीछे जो भी क्वेश्चन उसके पीछे बाय बापूजी डाल दो, क्योंकि हमने हर वीडियो के नीचे जो टैग डाले होते हैं, उसमें वो क्वेश्चन का टैग आपको वहाँ मिल जाएगा। मतलब जो आप क्वेश्चन करेंगे उसके रिलेटेड आपको उसका जवाब ज़रूर से मिलेगा, ठीक है? तो आत्मा की जब ज्ञान की शुरुआत जब होती है, तो सबसे पहले उसको अपने आत्मा के बारे में जानना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अभी धरती पे कौन-सा समय चल रहा है, ठीक है ना? ब्रह्मा कुमारी के 7 दिन के कोर्स के अंदर क्या-क्या दिखाते हैं, जो लोगों ने किया है उनको सबको पता होगा कि भई ये शरीर को चलाने वाली आत्मा है। आत्मा कहाँ से आई? परमधाम से आई। ये परमधाम कहाँ पर है? हमारे यहाँ पे ज्ञान है सनातन सत्य, मतलब पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज, ब्रह्मांड का क्रिएशन कब हुआ, शुरुआत कब हुई, मध्य क्या हुआ, अंत क्या हुआ, ठीक है? अब अंत क्या होगा? ऐसे ब्रह्मांड में इनफाइनाइट यूनिवर्सेस है, इनफाइनाइट क्रिएशन है, तो हमें हर क्रिएशन के बारे में तो अभी नॉलेज नहीं मिली है और ना ही हम जान पाएँगे। एक बेहद की आत्मा ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि एलियंस कैसे हैं, वो क्या खाते-पीते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, पूरे दिन वो कहाँ घूमते हैं, क्या करते हैं, उनके शरीर का वेट कितना है, लंबाई कितनी है। तो ये सब चीज़ें मैं हैरान हो गया कि भाई ये सब चीज़ें तो मैंने अभी बापूजी को नहीं पूछी। हो सकता है आने वाले समय में शायद बापूजी खुद ही बताएँ कि एलियंस कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या मतलब मैंने कहा ना, कम से कम अगर हम चर्चा करने बैठे तो 1 करोड़ क्वेश्चन तो हम निकाल ही सकते हैं पूरे क्रिएशन को लेके। परंतु हम यहाँ शॉर्ट में ये बताना चाहते हैं कि हमें पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत, मध्य और अंत को समझना चाहिए। समय की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, अंत क्या है, रचयिता कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये क्रिएशन कितनी है, जो सतोप्रधान आत्माएँ थी वो कैसी है, कहाँ है। जैसे बापूजी ने कहा ना 33 कोटि देवता सब मनुष्य बन गए, तो अभी इस धरती लोक पे यहाँ पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी लोग यहाँ पे हैं। तो यहाँ से अब हम कौन हैं, अब क्यों धरती पे आए हैं, अब हमें यहाँ से कैसे निकलना है? यस। तो हमारा मतलब इसके लिए हमने हमारा जो बुक भी थी, जो इनिशियल लेवल पे हमने शुरुआत के बेहद का परम ज्ञान की जो हमारी बुक थी, वो ज्ञान आपको ज़रूर हेल्प करेगी और इंग्लिश में भी है, तो वो दोनों ही लैंग्वेज में आपको हेल्प करेंगी। तो अपने अपने क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी उसके जवाब ढूँढिए। ये जीवन खत्म होने से पहले अपने प्रश्नों के बेसिक क्वेश्चनों के आंसर ढूँढ लीजिए। अब आप कहेंगे कि मंगल की धरती पे अभी क्या चल रहा है, वहाँ पे कौन घूम रहा है? इसका तो जवाब किसी के पास फिलहाल नासा के पास भी नहीं है ना? तो कुछ क्वेश्चनों के जवाब आपको समय के साथ मिलेंगे। लेकिन इस धरती लोक के जो बेसिक क्वेश्चन हैं, जो बेसिक हमारे जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उन सब के क्वेश्चनों के आंसर उन सभी लोगों को प्राप्त कर लेने चाहिए जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारा आत्मबल क्या है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर क्या है, समय किससे जुड़ा हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहाँ है, कैसे हैं, कौन चला रहा है, इन युगों में बार-बार आत्मा क्यों फँसती है, युग कब बदलते हैं, गैलेक्सियों के अंदर भी इतना सारा क्रिएशन कहाँ से बना, क्यों बना, किस लिए बना, परमात्मा कौन है, कहाँ है, क्या करता है, क्यों इस धरती के लिए वो स्पेशल एफर्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन एंड बहुत सारे आंसर
ये धरती लोक के सिवाय जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी प्लैनेट्स है, स्टार है, जितने भी क्या बोलते हैं 55 करोड़ नर जो भी एस्टेरॉइड बन चुके हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं, क्या हो रहा है इस जगह पे, ये आत्माओं की दुनिया क्या है, आत्माओं का सत्य जानिए, है ना? कारण जगत को जानिए, सूक्ष्म जगत को जानिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। खाली हाथ अगर निकल गए तो कहीं और कितने और जन्म लेने पड़ेंगे और कितने जन्म लेने के बाद भी शायद पता नहीं आपको ये ब्रह्म ज्ञान मिले या ना मिले। देखिए, योग करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट, हम कैसे योग लगाएँगे? बापूजी हमेशा बोलते हैं, जब आपका ज्ञान सब्जेक्ट पूरा होता है तो योग लगता है। लेकिन अब ऐसा समय, मतलब दोनों को साथ-साथ चलने का समय आया है कि ज्ञान और योग दोनों को, यस, सोल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञान और योग को साथ में लेके चलना है कि योग किससे लगाएँ? पहली बात, उसके लिए हमारे मेडिटेशन का प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, बापूजी ने समझाया है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। यस, तो ज्ञान और योग साइमल्टेनियसली साथ-साथ, एक साथ चलते रहेंगे और पहले तो हमें जीवन में ये फिक्स करना है कि अपने जीवन में, मतलब दिन में 2 घंटे, 4 घंटे जो भी आप निकाल सकें, वो योग और ज्ञान के लिए हमें स्पेयर करने हैं। जब मैं वकालत करता था, तो मैंने अपना सैटरडे, संडे जो था फिक्स रखा था। मैं ऑफ़िस तो जाता था, लेकिन पूरे दिन कंप्यूटर पे रिसर्च करता था, इंटरनेट पे रिसर्च करता था। तो मैंने सैटरडे और संडे ये 2 दिन जो है स्पेशली इसके लिए रखे थे। उसमें कोई काम नहीं करने का है, जो काम करना है वीकडेज़ में करो, ठीक है? वीकेंड में नहीं, सिर्फ़ रहस्य। और चालू दिन में भी जब ऑफ़िस में भी जाते थे, तो घर पे सुबह जो समय मिले उसमें रिसर्च करना है और घर आने के बाद भी हमें यही काम करना है। तो ऐसा टाइम निकालने का आपको ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो समय तो कभी निकलने वाला नहीं है। और हो सके इतना लोगों से बातें कम करें, ज्ञान में फ़ोकस लगाएँ, अपनी बुद्धि में ज्ञान को ले आएँ, अपना मनन और चिंतन को बदलिए, है ना? मनन चिंतन जितना बदलेगा, उतना ही जल्दी से जल्दी जल्दी की जल्दी आपके अंदर जो है वो परिवर्तन आएगा। तो ये अपना पूरा जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसको समझिए, आत्मा के रहस्य समझिए, आत्मा कहाँ से आई, क्यों आई, कहाँ जन्म लिया, क्यों लिया, कर्म बंधन क्या है, रिश्तेदार कहाँ से आए, ये कर्म बंधन कब तक चलते रहेंगे, ये अगर ये चीज़ें क्वेश्चन आंसर पे अगर ये सवालों के जवाब नहीं ढूँढे तो फिर जीवन में ढूँढा क्या? खाया, पिया, सोया, मरे, और कुछ है? तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं। परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया, जो हमें एक इतना अच्छा माइंड दिया कि हम सोच सकते हैं, हम अच्छा कर्म कर सकते हैं। यस।